जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरीज असेंडेंट अक्टूबर 2023। मेष लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है, अग्नि तत्व लगन है। चर लगन के कारण इस लगन की जातक अथवा जातिकाएं थोड़ा मूवेबल नेचर, मतलब अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को समय अनुसार, स्थिति अनुसार बदल लेते हैं, या कोई व्यक्ति इनको बदलने का प्रयास करता है तो ये कुछ समय बाद तो जिद, क्योंकि जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं तो पहले जिद भी दिखाएंगे, लेकिन किसी के समझाने पर कुछ समय पश्चात मान जाते हैं, समझ जाते हैं, अपने व्यवहार को, अपनी गलतियों को सुधारने का हमेशा प्रयास करते हैं। विशेषतः अग्नि तत्व लगन है तो ऊर्जावान होते हैं, मंगल से प्रभावित होते हैं, विशेषतः पराक्रमी होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति, विशेषतः काफ़ी इच्छाएं बहुत अधिक होती है और इच्छा पूर्ति में ये किसी भी हद तक जाकर अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। विशेषतः पराक्रमी होते हैं तो पराक्रम दिखाकर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ वह हासिल कर लेता है जो वह प्राप्त करना चाहता है। अब देखें, यहाँ पर अक्टूबर माह में सबसे पहले लग्नेश मंगल, जो कि सप्तम भाव में तुला राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 3 अक्टूबर से 16 नवंबर। पूरे अक्टूबर माह मंगल का गोचर तुला राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में रहेगा। विशेषतः काम भाव के अंतर्गत ब्रह्मचर्य से जुड़ा ग्रह मंगल का जब प्रभाव आता है तो ये एक स्थिति अच्छी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इस मेष लगन के अंतर्गत जब लग्नेश सप्तम में जाएगा, मेन फोकस आपका आपके लाइफ पार्टनर को लेकर रहेगा, आपके बिजनेस पार्टनर को लेकर रहेगा, आपके मैरिज लाइफ मतलब वैवाहिक जीवन, विवाह, इन सब को लेकर, व्यापार को लेकर इत्यादि चीज़ों पर मेन आपका फोकस जाने वाला है। विशेषतः आप पाएंगे कि इस माह के शुरुआती कुछ दिनों तक आपसे गलतियां होती रहेगी, लेकिन इस माह का अंत आपके लिए सुखद और मंगलमय जीवन की ओर आपको अग्रसर करता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जितनी भी अड़चनें, बाधाएं हैं, इन सब से मुक्त होकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये एक स्थिति के साथ आप इस माह में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। विशेषतः सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव रहेगा पूरे माह। सूर्य का प्रभाव 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक ये भी रहेगा। साथ ही बुध का प्रभाव जो कि षष्ठेश भी है, और स्वयं केतु का भी प्रभाव, मतलब कि ये स्थिति रहेगी कहीं ना कहीं थोड़ा लाइफ पार्टनर, जीवन साथी या आपका बिजनेस पार्टनर भी थोड़ा गर्मा गर्म हो सकता है। मतलब वहाँ पर क्रोध की भावना ज़्यादा आना, बदले की भावना ज़्यादा आना, इस तरीके की भी स्थिति आपके साथ, या मैरिज को लेकर फाइटिंग, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे योग भी दिखते हैं जो लव मैरिज, प्रेम विवाह की ओर भी अग्रसर आपको करते हैं, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर रहेगी और वक्री होकर शनि का भी प्रभाव सप्तम भाव पर आ रहा है। खुद 7th लॉर्ड सप्तमें शुक्र पंचम भाव में है और पंचमें सूर्य का संबंध सप्तम भाव से 18 अक्टूबर के बाद। तो विशेषतः हो सकता है कि आप प्रेम विवाह करना चाहते हो तो इसमें शुरुआती 18 दिन तक तो अड़चनें, बाधाएं बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। इसके बाद शांति भी होती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के प्रबल योग यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। विशेषतः आपका ध्यान व्यापार की तरफ है तो व्यापार में भी कुछ अड़चनें, बाधाओं के साथ आप शुरुआती माह में देखेंगे और बाद में वो सब भी दूर होती हुई नजर आएगी। ये एक स्थिति थोड़ा ध्यान रखना है कि जीवन साथी अगर, क्योंकि यहाँ पर मंगल के प्रभाव में थोड़ा जिद्दी हो सकता है, क्रोध की भावना बढ़ सकती है क्योंकि वो आप में भी है, लेकिन इस समय आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा और ज़्यादा इस तरीके की स्थिति में आ सकता है। तो विशेषतः गुस्सा करने से, क्रोध करने से और किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मंगल का केतु के साथ भी संबंध रहेगा, तो आपसे भी इस माह में गलतियाँ होती रहेंगी। छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे आप और वो आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से आपको काम करना है। इन सब विषयों से संबंधित ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है। साथ ही एक बात का ध्यान आपको रखना है, नज़र दोष, नज़र की स्थिति भी इस माह में लग सकती है। तो थोड़ा अपनी जो भी आप कर रहे हैं या कहीं घूमने भी जा रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सीक्रेसी में रखना है, थोड़ा गुप्तता के साथ रखना है। अगर आप किसी को दिखाते हैं, करते हैं, कुछ भी बताते हैं, अपने रहस्यों को या अपने आने वाले फ्यूचर प्लान को भी अगर आप बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है उसको नज़र लग जाए और वो घटित ना हो पाए। तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि इस माह अपनी सारी बातों को थोड़ा गुप्त रखें। हो सकता है अगर आप किसी के साथ शेयर कर दें तो आपका काम रुक जाएगा,
और नहीं हो पाएगा, फिर आप कहेंगे कि आपको नज़र लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र जैसी स्थिति बन सकती है। नकारात्मक शक्तियां आप पर प्रभावित हो सकती है, तो इस समय के अंतर्गत किसी भी ऐसे स्थान पर जाने से बचें जो कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके की नेगेटिविटी आप पर लग जाए, तो इस तरीके की स्थितियों से भी आपको बचना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, खासकर महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान इस समय के अंतर्गत यहाँ पर रखना चाहिए। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी। खुद दशमेश आपको लाभ देना चाहते हैं, अपने कर्मों से आप लाभ लीजिए। साथ ही आपकी बहुत पुरानी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, जो लंबे समय से आपने सोच रखी हैं वो सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। अटके हुए काम जो है, रुके हुए काम आपके पूर्ण भी होंगे। खासकर अभी राहु केतु का गोचर जैसे ही बदल जाएगा, इस माह के अंत से आपका एक नया जीवन कह सकते हैं शुरू होने वाला है। ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही कर्म स्थान में आपका ऊर्जा उत्साह के साथ अपने कर्म क्षेत्र के जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्नशील आप रहेंगे। वहीं मंगल की दृष्टि लगन पर भी रहेगी, गुरु का प्रभाव भी है। थोड़ा सा अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो क्रोधित होकर पढ़ाने से बचेगा, थोड़ा इस तरीके की स्थिति बन सकती है। और साथ ही थोड़ा जिद्दीपन और जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। और हाँ, ये बात सत्य है कि पराक्रमी हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे, रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सर दर्द वगैरह की शिकायत अभी भी इस माह में थोड़ा आखिरी समय में बिल्कुल बनी रह सकती है, तो थोड़ा अपने सर से संबंधित थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, तो थोड़ा द्वितीय भाव पर 8वीं दृष्टि से अपने परिवार के लोगों से भी संबंध को मधुर बनाए रखना। साथ ही वाणी पर जल्दबाजी में किसी को अपशब्द बोलने से आपको बचना है। कड़वी वाणी, गंदी वाली या गाली गलौज करने से आपको बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देखिए इसके बाद सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर तक सूर्यदेव कन्या राशि में, जो कि पंचमेश बनकर षष्ठम भाव में है। विशेषतः आपके लिए ये समय आपके, अगर आप किसी तरीके से सरकारी मुकदमे वगैरह मतलब किसी तरीके से मुकदमे में फंसे हुए हैं तो वहां पर आपको विजय मिलती हुई दिखाई देगी। आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। सरकारी क्षेत्र से संबंधित किसी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर अगर एग्जाम से संबंधित कुछ रिजल्ट या एग्जाम होता है, आपको वहां पर फायदा, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी तरीके से आप अपने शत्रुओं पर इस माह खासकर 18 अक्टूबर तक बहुत ज्यादा हावी रहने वाले हैं। ये भी एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या है कि अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो यहाँ पर क्योंकि शनि का प्रभाव भी आपको इच्छा पूर्ति, आपको आय की आमदनी आपको करवाना चाहते हैं, और ये कहीं अच्छी खासी आपको एक बड़ी दीर्घ काल तक के लिए एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा नौकर चाकर वगैरह के स्वाभिमान प्रभावित होगा, जिसके कारण आपको थोड़ी दिक्कतें बन सकती है। बच्चों के लिए विशेषतः आप प्रयत्नशील रहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर थोड़ा संघर्ष आपके जीवन में बढ़ सकता है और बच्चों पर खर्चा होने की भी संभावना है, क्योंकि अभी हम शुक्र का प्रभाव बताएंगे तो वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। तो ये भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो व्यक्ति कोई मतलब किसी तरीके से सरकार मतलब वकील हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए या जो स्टूडेंट हैं और डॉक्टरी से संबंधित या मेडिकल से संबंधित या फिर लॉ से संबंधित अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। या सीए से संबंधित भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लाभ उनको देखने को मिलेगा। या किसी भी तरीके से एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही सूर्य का प्रभाव, जैसे ही सूर्य, एक और बात का आपको ध्यान रखना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से इस माह अभी आपको बचना है। खासकर 18 अक्टूबर तक इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सूर्य का प्रभाव जैसे ही सप्तम भाव के अंतर्गत आएगा, थोड़ा मैरिड लाइफ में या आपके बिजनेस पार्टनर से भी थोड़ा ईगो इशू आपके हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए नजर आएंगे, दोनों एक दूसरे का ऑर्डर करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा वहां पर दिक्कत इस कारण से बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। विशेषतः ये भी प्रभाव रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ प्रेम का, क्योंकि पंचमेश बनकर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इन सब थोड़ी गलतियां भी करोगे, आपस में मनमुटाव भी रहेंगे थोड़ा, उसके बावजूद भी आप बाद में फिर से प्यार वगैरह देखने को आपको अवश्य ही वहां पर मिलेगा। तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य की दृष्टि और गुरु लगन पर राहु का प्रभाव भी है, तो ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। सूर्य की दृष्टि भी लगन पर रहेगी तो, और गुरु का प्रभाव, लीडरशिप तो आप बढ़ाएंगे। विशेषतः राहु के प्रभाव में भी रुकावटें बाधाएं वो भी आपके अंत माह तक आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक स्थिति अच्छी है कि इस माह आपका ऊर्जा उत्साह विशेषतः काफ़ी ऊर्जावान, काफ़ी प्राकृतिक अपने आपको महसूस करेंगे। थोड़ा सर दर्द का ध्यान आपको तब भी रखना है, फीवर वगैरह भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, इस स्थिति के अंतर्गत आप अपनी ऊर्जा का अगर सदुपयोग कर लेते हैं, अपने कार्यक्षेत्र में लगा लेते हैं, तो विशेषतः आप लीड करते हुए नजर आएंगे। वहां पर हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ऐसा आपके जीवन में आए कि वहां पर आपको ही मेन रोल आपको वहां पर मिले कि लीड आपको ही करना है। तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी भी इस समय में आपको अच्छी अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद देखिए, मंगल का प्रभाव जान चुके हैं, बुध का प्रभाव। बुध जो कि 19 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, आपका प्राकर्मेश और आपका षष्ठेश बनकर
षष्ठम भाव में उच्च के होकर, तो ये बात तो तय है कि कंपटीशन वगैरह के लिए, किसी भी तरीके से शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ऋण है। तो यहाँ पर हो सकता है अगर आप कहीं से बैंक से लोन लेना चाहते हैं, सरकार से लोन लेना चाहते हैं, मिल जाएगा, आपको फायदा रहेगा और कहीं ना कहीं कंपटीशन वगैरह में विजय रहेगी, शत्रु पर आप हावी रहेंगे, आपका पक्ष मजबूत रहेगा। नौकरी के अंतर्गत भी आपका, अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपका नेम एंड फेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी और वहां पर आपका जो लर्निंग रहेगी वो काफी जबरदस्त रहेगी, मतलब बहुत कुछ सीखते हुए इस माह के अंतर्गत आप 19 अक्टूबर तक खासकर नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के कारण हो सकता है उनको सुख प्राप्ति के लिए, उनके सुखों के लिए या आस पड़ोस के सुख शांति के लिए आपको थोड़ा प्रयत्न ज्यादा करना पड़े, ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़े, ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर 19 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर तक, मतलब आखिरी में 19 अक्टूबर के बाद पूरे माह अक्टूबर माह में तुला राशि में जैसे ही बुध का गोचर जाएगा, षष्ठेश भी है, थोड़ा सा पराक्रमेश भी है। विशिष्ट आपका, जैसे हमने बताया, अपने व्यापार को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, विवाह को लेकर विशिष्ट पराक्रम रहेगा। थोड़े से आर्गुमेंट वगैरह भी होते हुए नजर आएंगे, लेकिन हाँ अच्छी स्थिति यह है कि गुरु ज्ञान के कारक ग्रह लगन पर, जो कि आपके माइंड को में एक आकाश तत्व की वृद्धि, जिसके कारण एक अच्छा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। वहीं बुध की दृष्टि लगन पर, सूर्य की दृष्टि लगन पर आपको टू मच इंटेलिजेंस, मतलब आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ा देंगे, बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देंगे। आप बहुत कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप 19 अक्टूबर के बाद पाएंगे, आप गेन कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं राहु इन सब चीज को बहुत एम्पलीफाई भी कर रहा है, बहुत बढ़ा भी रहा है कि आप में ज्यादा सीखने की ललक जिसे कहते हैं वो बढ़ जाएगी, चाह बढ़ती हुई देखने को आपको मिलेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, जो कि पूरे माह सिंह राशि में पंचम भाव में धन भाव का स्वामी बनकर भी और सप्तमेश बनकर भी रहेंगे। विशेषतः आपका धन, संचित धन का कुछ भाग आप अपने बच्चों पर खर्च करते हुए नजर आएंगे, अपने लव रिलेशनशिप के अंतर्गत भी करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी चीज़ों से प्यार करना, कहीं ना कहीं पब्लिकली कुछ क्रिएटिव वर्क करना, पब्लिक परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी और पब्लिकली कुछ क्रिएट करके दिखाना, कुछ इन्वेंशन करना या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से कलात्मक या रचनात्मक कार्य में विशेष रुचि के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। विशेषतः बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे इस माह के अंतर्गत, तो ये भी एक अच्छी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ा संचित धन का उपयोग शेयर मार्केट में करने से बचना है, थोड़ा नुकसान होने की संभावना वहां पर आपको बन सकती है। लेकिन हाँ अच्छी स्थिति है कि कहीं ना कहीं प्रेम विवाह और प्रेम संबंधों में भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। थोड़ा आर्गुमेंट जैसे हमने कहा रिलेशनशिप में होगा या अपने रिलेशनशिप को सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ी फाइट करनी पड़ सकती है, प्यार के लिए होता है वो वाली स्थिति, तो वो भी एक प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम देखें गुरु का प्रभाव, जो कि व्ययेश भी है, भाग्येश भी है लगन पर, तो भाग्य की प्राप्ति के लिए या कह सकते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, लेकिन उसके साथ अड़चने और बाधाएं भी उनके साथ मिलकर आ रही है, जो इस माह के अंत में अड़चने बाधाएं दूर हो जाएगी और वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करके आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, क्योंकि उनके साथ उनको संघर्ष में आगे बढ़ने की भी आदत है, या कह सकते हैं जो अड़चने बाधाएं हैं उन्हें वो दूर करने की भी आदत है। तो जिनको आदत है या जिनका चार्ट स्ट्रॉन्ग है शत्रु से लड़ने के लिए, तो वे तो कहीं ना कहीं मतलब जो परेशानी अड़चने बाधाएं थी उन्होंने उनको दूर कर लिया है और वे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों के चार्ट में अगर किसी तरीके से स्ट्रगल करने वाली स्थिति में थोड़े कमजोर है, वीक हैं, तो वे लोग उस अपॉर्चुनिटी को ही अभी छोड़कर बैठे हैं। लेकिन हाँ इस माह के अंत से आपको दिखने लगेगा कि जो अड़चने परेशानी है भाग्य के मार्ग में आने वाली, ये सब दूर हो जाएंगी और फिर आप उन आसानी से अपनी अपॉर्चुनिटी को लेकर आप अपने भाग्योन्नति कर सकते हैं, अब आगे बढ़ सकते हैं। ये बात सकते हैं कि अभी आपका यात्राओं का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं ना कहीं लंबी यात्राएं, दूर देश प्रदेश की यात्राएं आपका हो सकती है। स्वयं पर खर्चा होना और कहीं ना कहीं खर्चे की विस्तृति प्रबल या खर्चे को लेकर थोड़ा माइंड पर थोड़ा दबाव बना रहेगा कि आपका कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है और थोड़ा सा शारीरिक दृष्टि से भी खुद का भी हेल्थ का इश्यू वगैरह बन सकता है, तो थोड़ा अभी इस माह में आपको केयरफुल रहना है। वहीं गुरु का प्रभाव, गुरु वक्री होने से भी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लंबे समय से अटके हुए काम भी अब आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुरु की वक्री होने से और शनि के वक्री होने से भी चतुर्थ भाव भी प्रभावित है। तो घर के हो सकता है कि आपने अपने घर से संबंधित कुछ सोच रखा हो, भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ सोच रखा हो कि ये काम करने हैं, तो वो सब काम अब पूर्ण करने का समय आपका आ चुका है, वो काम आप पूरे करते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, शनि की वक्री होकर भी दृष्टि और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर, यह समय बहुत 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 अच्छा चल रहा है कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं या फिर आप कोई बिजनेस वगैरह भी करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। और खासकर यहाँ पर अगर आप विवाह करें और साथ साथ संतान उत्पत्ति हुई, मतलब चाइल्ड प्लानिंग भी अगर आप
सोच रहे हैं निसंतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। थोड़ा सा अभी अगर व्यापार के लिए तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस माह को छोड़कर अगले माह जब राहु केतु का गोचर भी हट जाएगा तो थोड़ा सा तब आप ध्यान रखिएगा, तो वो भी एक स्थिति रहेगी। वहीं गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर तो है ही, जैसे कि हमने बता ही चुका है कि मैरिज से रिलेटेड। और अभी जो राहु केतु के प्रभाव में वैवाहिक जीवन में अगर 1.5 साल तक आपको बड़ी दिक्कतें सही हैं, वो सब भी दूर होंगी, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि सीधी रहेगी तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। ये अक्टूबर के बाद होगा। और वहीं गुरु की नवी दृष्टि भी जो चल रही है आपके नवम भाव पर, भाग्य के विशेष वृद्धि, आपके आप दूर देश प्रदेश मंदिरों में जाना, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील है, वो सब काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपको फायदा रहेगा। किसी तरीके से संबंधित पॉलिसी रिलेटेड वर्क करना, वो भी आपका नियम कायदे कानून में रहकर काम करना, या किसी तरीके का मतलब ये सब काम अगर आप करते हैं तो आपको फायदा आपको रहेगा। वहीं गुरु के प्रभाव में आपका ज्ञान का जो तत्व आपका बढ़ रहा है, आप में थोड़ा सा बस ध्यान रखना, अहंकार करने से आपको बचना है। वहीं शनि का प्रभाव कर्म भाव का स्वामी बनकर साथ ही लाभेश बनकर लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में 30 साल के अंतर्गत 2.5 साल के लिए शनि का गोचर चल रहा है। आपके लिए बहुत फायदेमंद है कि आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति, आपके नेटवर्क को बढ़ाना, आपके जो मित्र मंडल है उसको बढ़ाते हुए नजर आना, कहीं ना कहीं आपका नेम एंड फेम भी बढ़ाने वाला और आपकी सभी प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति करने वाला रहेगा और आपको बहुत बड़े लाभ की ओर अग्रसर कर जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने बहुत लंबे समय तक मेहनत करी है, वही ऑर्गेनाइजेशन अब आपका पेमेंट करता हुआ नजर आएगा, आपको विशेषतः आपको लाभ देता हुआ नजर आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनि का प्रभाव है तो कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम में है, हो सकता है आप शनि में यहाँ पर, क्योंकि कुंभ राशि वायु तत्व की भी राशि है, और अगर आप कुछ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगर फील्ड में हैं वहाँ पर भी हैं, या फिर आप हो सकता है शराब इत्यादि का भी कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी आपको फायदा होने की प्रबल संभावना है। या शनि से संबंधित किसी भी काम में, लोहे से संबंधित काम है या तेल से संबंधित भी काम है या आपका, तो यहाँ पे भी आपको बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा। वहीं शनिदेव की दृष्टि लगन पर दृष्टि होने से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, और थोड़ा सा हेल्थ पर थोड़ा अपना मतलब आपको कमाते हुए भी ये भी ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी विशेषतः ध्यान रखना है। शनिदेव की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर, जो हमने बताया पंचम से संबंधित इवेंट को कराने वाली रहेंगी, जैसे कि बच्चे, संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, उन सब के लिए। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेंगी, तो कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, क्योंकि गुरु भी वक्र होगा, गुरु की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है, तो उसकी प्राप्ति भी होती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से संबंधित विशेष जिम्मेदारी के साथ आप आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं राहु केतु का प्रभाव अब वो दूर ही हो जाएगा अक्टूबर माह के अंत में, लेकिन राहु का प्रभाव लगन पर थोड़ा स्वास्थ्य की संबंधित परेशानी भी और डिजायर बहुत अधिक दे रहा, और ऐसा लग रहा था कि सर पर कोई बहुत बड़ा पत्थर आपके रखा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बाहर, और वो कहीं ना कहीं इच्छाओं से संबंधित या आपका कह सकते हैं माइंड में विचार इतने अधिक आ रहे थे कि कहीं ना कहीं शांति नहीं मिल पा रही थी। तो दिमागी शांति भी अब आपको मिलती हुई इस माह के अंत से आपको मिलती हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का भाव केतु के कारण या बड़ी जो केतु के कारण आपके व्यापार के अंतर्गत एक असंतोष की स्थिति बनी हुई थी, वो सब भी आपकी अब दूर होती हुई नजर आएगी। वहीं शुभ दिन 3 से 5, 10 से 12, 19 से 22, 22 से 24, 24 से 26, 28 से 30, 30 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 1 से 3, 12 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 26 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ है। यात्रा के युग में 12 से 15, 17 से 19 की अकस्मात यात्रा हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 26 से 28 की हो सकती है। वहीं धार्मिक यात्रा 10 से 12, 19 से 22 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 15 से 17 की हो सकती है, और संघर्ष के साथ यात्रा 5 से 7 की हो सकती है। अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 की रहेगी, टाइमिंग भी लिखा हुआ है। पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 की। वहीं एकादशी जिसमें आश्विन कृष्ण एकादशी, ये आपकी 9 अक्टूबर 2023 में आरंभ है और 10 अक्टूबर 2023 को 3:08 PM तक है। और वहीं आश्विन शुक्ल एकादशी 24 अक्टूबर से 3:14 PM से आरंभ है और 25 अक्टूबर को 12:33 PM तक रहेगी। उपाय आपको क्या करनी चाहिए? ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर भी जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है, गाय को हरा चारा खिलाना है, और स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा आपको करते रहना, इनको फूड आपको देते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।